तो आज अपने को बेसिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक के जो हमने कल पढ़े थे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब के करने क्वेश्चन। सही है, तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार जल्दी से देख लो कि तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या तुम्हारी उसकी यूनिट आई थी। सही है, सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी एक जगह जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सही है, ये हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो इसको ध्यान रखना, यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देन उसके बाद हमने पढ़ा था रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, और इसकी यूनिट होती है ओम, सेंटीमीटर या फिर मीटर। सही है, सिंपल। तो ओम, सेंटीमीटर या फिर मीटर इसकी यूनिट होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज सी, कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/r, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। और फिर उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये 1/r है तो सिंपली, चलो इसको 1/r लिख देता हूं मैं फिलहाल, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या थी? यूनिट थी इसकी ओम इनवर्स, या फिर एमएचओ, या फिर साइमंस। सही है, ये हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। और उसके बाद हाँ, एक और चीज पढ़ी थी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/रो। सही है, सो अगर 1/रो है सो इसकी यूनिट क्या जाएगी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। सही है, सो अगर तुमको दिख रहा हो कि ओम इनवर्स है, कल ही बता देते मैंने कि ओम इनवर्स है, तो उसको ले सकते हैं हम लोग साइमंस। सो इट इज साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। सही है, तो ये सब थे हमारे पास कल तक के फॉर्मूले और इनकी यूनिट्स। और हाँ, एक चीज और जरा देखना ध्यान से, एक चीज रह गई थी कल, एक चीज मिस हो गई थी, दैट इज सेल कांस्टेंट। ध्यान से देख लो, ये नहीं है सेल कांस्टेंट। अब ये सेल कांस्टेंट क्या होता है वो पता कर लो जल्दी से, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस हम लोग पढ़ चुके हैं, देखना के इज इक्वल्स टू 1/रो, ऊपर लिखा हुआ है। सो अगर 1/रो है सो इट इज 1/r एल अपॉन ए, सिंपल। सो इट इज 1/r एल अपॉन ए, ये कल तक हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था। सही है, तो अब देख ध्यान से देखना जरा कि हमारे पास मान लो एक सेल ये रही, ठीक है, और हमारे पास दूसरी सेल, ओ सॉरी, एक सेल ये रही, और इसके अंदर हमने दो एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है ना, एक बार इसमें डाला मैंने नमक NaCl, और एक बार इसमें डाला मैंने मान लो LiCl। सही है ना, मैंने दो इसमें सॉल्ट डाल दिए अलग अलग। अब जब इसमें दो अलग अलग सॉल्ट डाले तो दोनों टाइम पे हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशन बन के आने वाला है, और अलग अलग सॉल्यूशन बनने की वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट होएगी। मान लो पहले वाले की कंडक्टिविटी है K1 और दूसरे वाले की कंडक्टिविटी है K2। सही है, बस मैंने क्या करा, एक सेल ली, उसके अंदर सबसे पहला डाला NaCl, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, देन उसके बाद वो बन कर आया हमारे पास K1। सही है, कंडक्टिविटी उसकी कितनी हो गई? K1 हो गई। देन उसके बाद मैंने उसी सेल को धोया अच्छे से, और दोबारा से उसके अंदर एक और सॉल्ट डाल दिया, दैट इज LiCl। एंड देन उसके बाद हमारे पास कंडक्टिविटी आ गई K2। कोई बता सकता है हमारे पास सेम क्या रहा? हमारे पास सेम क्या चीज सेल। रहेगी? सेल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया कि हमारे पास सेल रहेगी सेम। भले ही इनके अंदर सॉल्ट चेंज हो जाए, भले ही इनके अंदर कंडक्टिविटी चेंज हो जाए, रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, बट सेल रहेगी सेम। और सेल के अंदर है क्या? सेल के अंदर है इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स की क्या होगी? कुछ ना कुछ लेंथ होगी इलेक्ट्रोड्स की, इलेक्ट्रोड्स का एरिया होगा, सिंपल। या फिर अगर तुम इलेक्ट्रोड्स भी ना मानना चाहो तो वायर तो सेम है बेसिकली। अगर तुम रेजिस्टेंस देख रहे हो वायर से आता हुआ, तो लेंथ और एरिया रहता है सेम। दैट मीन्स अगर हमारे पास फर्स्ट वाले के लिए K1 इज इक्वल्स टू 1/r1 L अपॉन ए होगा, और ऐसे ही दूसरे वाले के लिए K2 इज इक्वल्स टू 1/r2 L अपॉन ए होगा, सिंपल। तो जब तुम इन्हें डिवाइड करोगे, सो डिवाइड करने के बाद रेशियो निकालोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? K1/K2 इज इक्वल्स टू R2/R1। और जो चीज रही है सेम, दैट इज L अपॉन ए। इस L अपॉन ए का नाम होता है, ये जो L अपॉन ए है ना, ये L अपॉन ए, L अपॉन ए का नाम होता है सेल कांस्टेंट। तो कभी कभार क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ लेते हैं, और सेल कांस्टेंट का मतलब कि इस्तेमाल कर कर तुमको कुछ कहने को भी दे देते हैं कि वैल्यू दे दी सेल कांस्टेंट की और कह दिया ये निकालो। सही है, तो एक बार इस कंसेप्ट को भी इंपॉर्टेंट डालकर नोट कर लीजिए जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देन उसके बाद आगे के तुम्हें करने हैं। सही है, तो देखना जरा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है इसमें। क्या रखा है? द कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी दे रखी है अपने को एक्वस सॉल्यूशन की, ऑफ NaCl। क्या है हमारे पास? NaCl है, तो लिख लो सबसे पहले तो NaCl
है, और उसके क्या दे रखी है अपने को, कंडक्टिविटी दे रखी है। कंडक्टिविटी बोले तो के इज 92 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कितनी है ये है 92 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सही है। फिर आगे देखना है क्या रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल इज 247.8 ओम। क्या रखा है अपने को, रेजिस्टेंस बोले तो आर, रेजिस्टेंस सेल के द्वारा कितना दिया जा रहा है, 247.8 ओम। सही है। फिर आगे रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। क्या निकाल कर दो, सेल कांस्टेंट निकाल कर दो, मींस के एल अपॉन ए निकाल कर दो। हाँ जी। देखो तो बताओ जरा, कोई ट्राई करो फटाफट से। तो ध्यान से देखना, जिन पे नहीं हुआ फटाफट से देखना। हमारे को पता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1/r एल अपॉन ए, सिंपल इजी। देन उसके बाद कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 92 इज इक्वल्स टू 1/r, आर की वैल्यू है 247.8 इंटू एल अपॉन ए। सिंपल, यहां से क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास, एल अपॉन ए निकल जाएगा, और जो भी निकलेगा वो किस में आएगा तुम्हारे पास, सेंटीमीटर में आएगा। ध्यान रखना, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिविटी की यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा। तो देखना सेकंड क्वेश्चन, देखना सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 m NaCl। अगेन हमारे पास क्या दे रखा है, अगेन हमारे पास दे रखा है NaCl, और अब की बार एक चीज और दे रखी है, दैट इज मोलैरिटी। सो NaCl लिख लिया हमने, और उसके लिख ली मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है, 0.01, सिंपल, ये है हमारे पास m, मोलैरिटी। सही है। अब आगे देखना आगे क्या रखा है, इन कंडक्टिविटी सेल वॉज फाउंड टू बी 210 ओम। क्या है हमारे पास, 210 ओम रेजिस्टेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग में रखा है रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज दिस, सो इट इज आर। अब ध्यान देना, यहीं पर ही बेसिकली दिक्कत आती है, जब इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना, तो हमको पता नहीं चलता कि क्या दे रखा है। सो वहां पर आती है काम नॉलेज ऑफ यूनिट, कि अगर तुमको यूनिट मालूम है देन तुरंत पता लगा सकते हो कि ये है क्या। सो यूनिट कितनी है इसकी, ओम। सो ओम है तो क्या होगा, ये होगा रेजिस्टेंस, बस लिख लो, रेजिस्टेंस इज 210 ओम, सिंपल। फिर आगे देखना है क्या रखा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या क्या रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। लिख लेता हूं इसे, 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब कौन बताएगा ये क्या दे रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसकी यूनिट से मैच कर रहा है ये, भैया कांस्टेंट की एल अपॉन ए, कंडक्टिविटी बेटा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यस यस यस, इट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है हाँ जी हाँ जी कंडक्टिविटी हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और it is ये conductivity। बट कंडक्टिविटी भैया नहीं है, कंडक्टिविटी Conduct- बट नहीं है। भैया फट से लिख लो ये बात, कि अगर तुमको नहीं पता था तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर कोई तुमसे कहे, सो इट इज कंडक्टिविटी। एंड अगर कोई तुमसे कहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वो क्या होगी, वो होगी रजिस्टिविटी। सो इन दो टर्म्स को ध्यान रखना। सही है, ये तुम फिजिक्स में पढ़ चुके हो बेसिकली। और साइमंस को एस से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो रहा हो कि एस सेंटीमीटर इनवर्स क्या है। सो एस इज बेसिकली साइमंस। देखो जरा, अब तो बड़ा क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब निकालना क्या इसके अंदर, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट निकाल कर दो, डेट मींस निकालना क्या है, एल अपॉन ए। बताइए कैसे निकालोगे। सो सिंपल क्वेश्चन था, बस पहले वाले के अंदर इन्होंने वैल्यूज चेंज करी हैं, और कंफ्यूज करने के लिए तुमको मोलैरिटी और दे दी। ध्यान रखना, मोलैरिटी का कोई रोल एज सच नहीं पड़ता है सेल कांस्टेंट पे या फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे। सही है, तो सिंपली तुम लोग क्या लगाओगे, के का फॉर्मूला लगाओगे, जो तुमको मालूम है, अभी एक क्वेश्चन पहले ही तुम लोग लिख कर आए हो, के इज इक्वल्स टू 1/r एल अपॉन ए, सिंपल। एंड के की वैल्यू कितनी है, 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/r, दैट इज 1/210 एल अपॉन ए। यहां से निकल जाएगा तुम्हारे पास एल अपॉन ए, जो कुछ भी आएगा उसकी यूनिट होएगी कितनी, सेंटीमीटर इनवर्स। खत्म। करो फटाफट से, एक बार खुद ही पढ़ो और खुद ही आंसर निकालने की कोशिश करो, ट्राई करो जल्दी से। तो देखना, ट्राई कर लिया होगा लेकिन फिर भी देखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम। क्या दे रखा है अपने को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कॉलम का, वो भी किससे भरा हुआ है, 0.05 MnOH। लिख डालो इसे,
कि हमारे पास है NaOH और वो भी कितना है 0.05 m। क्या मोलैरिटी की जरूरत पड़ेगी? जरूरत नहीं पड़ती मोलैरिटी की क्वेश्चन के अंदर। सो लिख लो फिर भी अगर गिवन है तो। फिर आगे देखना सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है अपने को? डायमीटर दे रखी है। सो लिख लिया मैंने स्मॉल डी, डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। फिर आगे रखा है एंड लेंथ, अब दे रखी है अपने को लेंथ, लेंथ इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। फिर आगे दे रखी है इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। अब ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस। अब ध्यान रखना कई बच्चों पे पकड़ में नहीं आया हुआ है क्या दे रखा होता है, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया कि रेजिस्टेंस किसका 0.05 m NaOH का, जिसकी डायमीटर 1 है, जिसकी लेंथ 50 है, उसका रेजिस्टेंस है 5.55 इंटू 10⁻³। तो ध्यान रखना जब ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे भी तो बहुत छोटे हैं ये, इससे भी लंबे लंबे आने वाले हैं। तो जब ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं तो अपने को जो वैल्यू गिवन है वो पता चलती है कि हाँ किस चीज की वैल्यू बाय सीकिंग द यूनिट। सही है ना? तो यूनिट जब देख लोगे उससे पता चल जाए किस चीज की बेसिकली वैल्यू है। सो इट इज रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। सही है। फिर क्या रखा है? कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या निकाल के दे रहा है अपने को? रेजिस्टिविटी निकालनी है दैट इज रो, और कंडक्टिविटी निकालनी है दैट इज के। बस निकाल दो। लेकिन निकालने से पहले एक काम और कर लेना, एरिया निकाल लेना, या फिर चलो छोड़ो सब एक साथ ही रख देंगे। ठीक है, डायमीटर से मैं रेडियस निकालना हूं, लेकिन डायमीटर से रेडियस। सो डायमीटर से रेडियस निकालने का क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे इसे। सो इट इज 0.5। 0.5। सही है ना? 0.5 सेंटीमीटर। बस सबसे पहले लगाते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। भैया कॉलम सर्कुलर है क्या? कॉलम सर्कुलर हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मैटर ही नहीं है। अपने पास ये दे रखी है इलेक्ट्रोड्स की, ये जो लेंथ और डायमीटर नहीं दे रखी भैया है ना। क्यों हमें वो रखना है ना एरिया एरिया, या तो हम फिर उसका हाँ फॉर्मूला हाँ, लगाएंगे क्यूबॉइड का। नहीं नहीं नहीं, कल भी तो बताया था। ये तो हमारे पास लेंथ और डायमीटर दे रखी है, ये दे रखी है इलेक्ट्रोड्स की। ये थी इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स, और इसको रख रखा है तुम लोगों ने एक सेल के अंदर। अब सेल का शेप साइज कैसी भी उससे मैटर नहीं करता, केवल इलेक्ट्रोड्स की लेंथ दे रखी है दैट इज दिस एंड दिस। सही है ना? और दिस इज इलेक्ट्रिकल ये कॉलम है, कॉलम के हैं? अंदर नहीं, ये ऑब्वियस सी बात होती है कि हाँ ये उसकी तो लेंथ और डायमीटर देगा नहीं जो तुम्हारे पास कॉलम है। अब इलेक्ट्रिकल कॉलम अगर इन्होंने क्या रखा है, तो कॉलम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बट यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा जो रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस और लेंथ गिवन होगी वो गिवन होगी इसी की, इलेक्ट्रोड की, और एरिया हमेशा निकलेगा πr² से। उसका एरिया कोई काम नहीं है अपने पास कि हाँ हमारे पास कितना बड़ा बॉक्स है, किस शेप का बॉक्स है। ठीक तो है, भैया कॉलम से क्या मतलब है इनका यहाँ पे? कॉलम से मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कॉलम से मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देख 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 पहले क्वेश्चन देख। क्यों कॉलम रो ये इज नहीं है जिस डब्बे से में ये इलेक्ट्रोड है? हाँ वही तो, इस डब्बे को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस पूरी की पूरी यूनिट को। ये डब्बे से मतलब है कॉलम का। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मतलब कि ये ठीक। कॉलम की लेंथ और रेडियस नहीं दे रखी है बेसिकली। ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ कॉलम से मतलब इनका यही है। हाँ सही कह रहा है, कॉलम से मतलब इनका यही है कि हाँ ये जो है ना, ये जो रॉड्स लगी हुई है, ये रॉड्स ही हैं इलेक्ट्रिकल कॉलम। ठीक है, तो कॉलम जो है दैट इज बेसिकली दीज रॉड्स। सही है नहीं सर? भैया क्यों ये डब्बा सा लग रहा है मुझे तो कॉलम। नहीं 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 नहीं, फिर अबे नहीं, ये रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा डब्बे का? डब्बे का रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस तो उसका निकालना है इलेक्ट्रोड का, कि ये इलेक्ट्रोड्स कितने रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगी। डब्बे से तो मतलब ही नहीं है। चलो भाई देखो जरा फटाफट से आगे तो देखो पहले। तो रो इज इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू जाएगी 5.55 इंटू 10⁻³ सिंपल, इंटू एरिया। अब एरिया कैसे निकालोगे? πr²। सो इट इज पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 0.5। सो πr² अपॉन एल, एल बोले तो लेंथ, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। बस रख दोगे, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसकी यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज योर रो। फिर उसके बाद निकालोगे तुम लोग के। अब देखना के निकालने के लिए कई बच्चे लगाएंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? दैट इज 1/r। के का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? 1/r l/a। नहीं, अगर तुम लोग रजिस्टिविटी निकाल चुके हो तो तुमको पता है रजिस्टिविटी सॉरी कंडक्टिविटी के इज द अपोजिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो डायरेक्टली जो वैल्यू यहां से निकालोगे उसी को उल्टा करके लिख देना, वही तुम्हारे पास कंडक्टिविटी होगी, और यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस फॉर्मूले को लगाकर अपनी कैलकुलेशन मत बढ़ाना बेकार में। सही है? चाहे तो लगाना चाहो तो लगा देना, ऐसे कुछ गलत तो आंसर नहीं भैया आना है। एग्जाम में भी इतना डायरेक्ट मार दें?
हाँ बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि जब हम लोग रो निकाल चुके तो दोबारा से फॉर्मूला क्यों लगाएं। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ो क्या क्वेश्चन, एक एक लाइन पढ़ना, उसके बाद जो गिवन है वो लिखना, देन उसके बाद सेकंड चीज पर आना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ वैसे क्वेश्चन पढ़ो तो सारी बातें पता चल जाएंगी, बहुत सिंपली आंसर निकल जाएगा, वरना घूमते रह जाओगे इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर। तो देखना ध्यान से क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या निकालना है, फटाफट से एक बार देखते हैं। हमसे कह रखा है क्वेश्चन में, when a certain conductivity cell was filled with 0.1 m KCl, ठीक है ना, जितना पढ़ा उतना लिख लिया। तो यहाँ पर देखो फिर फटाफट से, KCl दे रखा है, इतना पढ़ा हमने इतना लिख लिया, वो भी कितना है 0.1 m। सही है, फिर आगे क्या रखा है, इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 88 ओम। क्या है इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इसका R लिख लो, R इज इक्वल्स टू 88 ओम, भैया 85 ओम है। सॉरी 85 ओम, ये लीजिए, सो इट इज 85 ओम। फिर आगे देखना है क्या रखा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बिल्कुल सही है, टेम्परेचर लिख लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और बच्चों को पता चल चुका होगा कि यहाँ टेम्परेचर का तो इसके अंदर कोई काम ही नहीं है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे क्या रखा है हमसे, व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कंसेप्ट इस्तेमाल होएगा जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया था, कि पहले हमारे पास एक सेल थी, उसमें एक तरीके का केमिकल डाला, उसको अंदर हमने केमिस्ट्री के अंदर केमिकल के साथ हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, देन उसके बाद उसी सेल को इस्तेमाल कर कर हमने दूसरा केमिकल डाला। ठीक है, देन उसके बाद क्या रखा है इन्होंने, व्हेन द सेम सेल ली और उसको फिल कर दिया 0.52 m अननोन इलेक्ट्रोलाइट के साथ। अब यहां पर लिख लेते हैं हम लोग अननोन, जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, अननोन इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.052 m। फिर क्या रखा है, वाज रेजिस्टेंस वाज इलेक्ट्रोलाइट द रेजिस्टेंस वाज 96 ओम। फिर दे रखा है आर, कितना है इसका आप 96 ओम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रखा है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, क्या निकाल के देनी है अपने को, कंडक्टिविटी दैट इज के, इसकी निकालनी है अपने को कंडक्टिविटी दैट इज के। ठीक है, फिर क्या रखा है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक एट दिस कंसंट्रेशन, इसी कंसंट्रेशन पे। फिर आगे देखना है क्या रखा है, गिवन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अभी बताया था किसे कहते हैं, कंडक्टिविटी को कहते हैं, ऑफ द 0.1 मोलर केसीएल, मतलब की बात हो रही है केसीएल की, 0.1 वाले की, इसकी कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है अपने को, 1.29 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो लिख लीजिए 1.29 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सही है, सो बस अपने को ये निकालनी है, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पर ही। जैसे ही हमने क्वेश्चन के अंदर गिवन लिखना खत्म करा, वैसे क्वेश्चन हमारे को पूरा का पूरा पता चल जाता है कि इसमें लगाना क्या है। सो फर्स्ट कंडीशन को मान लो 1, तो इसके अंदर K1 और R1। सेकेंड कंडीशन, जब हमने दूसरा केमिकल भरा तो इसको मान लो सेकेंड, सो इट इज R2 K2। और अगर सेम सेल है तो तुमको मालूम है, क्या मालूम है, कि K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ये लगेगा, बस लगा डालो। K1 की वैल्यू कितनी है, 1.29 इंटू 10⁻⁻²। हाँ, फिर उसके बाद अपॉन K2 निकालना है, इज इक्वल्स टू R2, R2 कितना है 96 अपॉन R1, R1 कितना है 85। सिंपल, तो यहां से क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास, K2 निकल जाएगा, और जो भी निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। देख लो फटाफट से, है ना। सो ये जो हमने अभी क्वेश्चन करा, इट इज एग्जाम्पल 3.4 एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.4 है ये, मार्क कर लेना इसको। खोलना भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वही है, मतलब एनसीईआरटी का 3.5 है, बट इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी पूछेगी। बाकी के दो पार्ट्स तुम लोग कर चुके हो, कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी, ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल हमने अभी करा है, बट इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी और पूछी गई जो तुमने अभी नहीं पढ़ी है। सही है, सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी निकाल देंगे। हाँ, वो तो तुम लोग निकाल चुके हो भाई, 5, ये सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये रहा द सेम डिजिट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाँ बिल्कुल सेम डिजिट थे, 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, सेम डिजिट, 1 डायमीटर है, 50 सेंटीमीटर लेंथ है, यही सेम डिजिट थी। सही है, तो 3.5 हम लोग आधा कर चुके हैं, इसमें रेजिस्टिविटी निकाल चुके हैं, कंडक्टिविटी निकाल चुके हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है ना, तो मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी को अपने कल से पढ़ना है। सही है, सो आज के लिए बस इतने रखते हैं, और बाकी भैया करेंगे हम लोग एक चीज समझा दो, क्या 0.05 मोल लीटर इनवर्स का मतलब क्या है। 0. अच्छा, ये बच्चे दे रखे 0. कंसंट्रेशन,
कि जो हमने NaOH डाला, ये देखिए था हमारे पास कंटेनर, इसमें जो हमने NaOH डाला है उस NaOH की कंसंट्रेशन है 0.05 मोल लीटर इनवर्स, मतलब कि मोलैरिटी। सही है, ये मोलैरिटी गिवन है और इसका कुछ काम नहीं होता। मतलब तुम इसके अंदर कितने भी कंसंट्रेशन है केमिकल डाल दो, बट जब तुम इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डालोगे देन उसके अंदर वो आके चिपकना ही है। तो यहाँ पर हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि हाँ उसकी कंसंट्रेशन क्या रहने वाली है, फर्क पड़ता है, नो डाउट फर्क तो पड़ता है, भैया बट उससे रेजिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी, समझ रहे हो? मोलर कंडक्टिविटी ही बताती है कि मोलैरिटी जो तुमने ली है उस टाइम पर कंडक्टिविटी क्या होगी, और अगर जिस टाइम पर तुमने कंडक्टिविटी निकाल ली तो तुम रजिस्टिविटी ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। सही है, तो रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी फर्क पड़ता है, वो हम लोग कल से ही पढ़ना है अपने को, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बाकी करेंगे फिर हम लोग कल, तो फिर बस तो देखो जरा फाइनली इसमें भी एक गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, कल वाले के अंदर हमने यहाँ पर 193,000 कूलम लिख लिया रिक्वायर्ड चार्ज के अंदर, फिर उसके बाद एक मोल को चाहिए 193,000 कूलम, नॉट 963। सही है, तो इट इज 193,000 कूलम, और ऐसे यहाँ पर भी 193,000 कूलम। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा कि हाँ एक मोल को चाहिए इतना। तो उल्टे के लिए भी हम लिख सकते हैं कि 193,000 कूलम से निकलेगा हमारे पास एक मोल। तो उसी चीज को मैंने यहां पर उठा के लिख लिया, लेकिन उससे पहले हमने फिर चार्ज निकाल लिया था कि हमारे पास है कितना चार्ज, गिवन चार्ज, जी स्टैंड फॉर गिवन चार्ज। सही है, अब गिवन चार्ज कैसे निकालेंगे कि जो हमने टाइम लगाया है, कितना टाइम लगाया है, करंट हमने पास 3 करा घंटे। है 2, हाँ वो तो है, करंट हमने पास करा 2 एम्पियर और टाइम लगाया हमने 3 घंटे। 3 घंटे बोले तो 60 से मल्टीप्लाई 10800 सेकंड, तो मल्टीप्लाई करके ये निकल कर आ गया हमारे पास चार्ज, कि हमारे इतना चार्ज दिया है। अब ध्यान से देख लेना, इसको ध्यान रखना वैल्यू को, कि हमने इतना चार्ज दिया है। अब आते हैं फिर से यहीं पर ही, कि अगर फिर से इसे करेक्शन में डाल देते थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास भैया ये 19, चार्ज कैसे आ गया, ये वाला 216 हाँ, डबल ये जीरो। मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई करी ना यहाँ भैया पर, ये 2 इंटू दिस। क्यों जी कौन सा चार्ज है? 10800। वन, हाँ भैया ये काय का फॉर्मूला है, आई इंटू टी। अरे चार्ज का फॉर्मूला है अरे सिंपल, वो चार्ज का फॉर्मूला है। Q इज इक्वल्स टू IT, सिंपल ये चार्ज का पढ़ा नहीं फॉर्मूला। भैया वैसे हमने। अरे यार पढ़ तो लिया। कहाँ पे पढ़ा हुआ है बताइए। अरे भाई अरे साहब लड़ो करंट मत, लड़ो मत, लड़ो डिवाइड। मत, अरे अपनी कॉपी किताब पलट के देख लो, मिल जाएगा तेरे को। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू IT सिंपल चार्ज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ तक देखो, चलो यहाँ ठीक तक है। सिंपल ही हमारे पास चार्ज निकल कर आ गया कि हमने इतना चार्ज दिया है। सही है, बट हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है कि 193,000 कूलाम से एक मोल निकलता है, 193,000 कूलाम से एक मोल निकलता है। तो डिवाइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल, एक कूलाम से कितने मोल्स निकलेंगे, सो इट इज 193,000 मोल्स। सही है, सो हमारे पास एक कूलाम से इतने मोल्स निकलेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स, 193,000 मोल्स। सही है, फिर हमारे पास हैं कितने, मतलब कि ये तो हमारे पास आ गया एक कूलाम से, एक कूलाम से इतने मोल्स निकल जाएंगे, बट हमारे पास हैं कितने कूलाम, हमारे पास है 21600 कूलाम। तो इससे कितने निकलेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दी कि 21600 की मल्टीप्लाई कर दो 1/193,000 से। सही है, सो यहाँ पर एक सेकंड रुको, करेक्शन कर देता हूं मैं, इट इज 193,000। भैया जरा एक बार ये सॉल्व करके दिखाओ। तो बस सॉल्व कर लो, इसे डिवाइड तो करना है वैसे वैसे। 21600, it is 21600 divided by 193,000, सो आ जाएगा तुम्हारे पास 0.01 मोल्स। सो जो इसका आंसर आएगा ना, सो दैट आंसर इज, कहाँ पर लिखते हैं, एक सेकंड को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ, सो इट इज कि हमारे पास जब हम इतना चार्ज देंगे 216,000 कूलाम चार्ज देने के बाद हमारे पास निकलेंगे 0.111 मोल्स। ठीक है, सो ये है तुम्हारे पास फाइनल आंसर, देख लो। भैया तो भैया ये क्या एक लिखा है तो आपने, भैया QR